हुआ था ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं lead-delhi.com और मैं आज बैठा हूं गोंडा क्षेत्र में। कल खबर देखी आपने और जिस तरीके से एक समाज सेवी नीरज गुप्ता के ऊपर एक 30,000 करोड़ ये रकम को लिखने के लिए शायद कितनी जीरो लगेंगी अचानक से आदमी नहीं बता पाएगा, लेकिन आरोप लगा और आरोप लगा। उसके बाद कल ही पहली तारीख थी, क्योंकि उससे पहले जो तारीख कोर्ट की पड़ी उसमें केवल डायरेक्शन दी गई थी पुलिस को कि आप अपनी एटीआर सबमिट कीजिए। कल एटीआर सबमिट हुई और कल ही वो केस खारिज भी कर दिया गया। उस केस में नीरज गुप्ता का नाम नहीं था, बावजूद किस तरीके से आरोप घूमकर नीरज गुप्ता के ऊपर पहुंच गए। उस केस में मौजूद जिनका नाम था अजय चौधरी जी मेरे साथ है और मैं पूछूंगा कि पहले केस क्या था, किस तरीके से ये केस कोर्ट तक पहुंचा। ये एक सिंपल सा एक मुद्दा था कि एक पर्लवाइन डॉट करके एक कंपनी है, सेटअप है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, एक पर्लवाइन भी है। ये हमें मिला 2019 के करीब। हमने उसे बड़ी शिद्दत से किया, थोड़ी बहुत उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की और काफ़ी अच्छा हमने किया और उसमें 40 लाख लोगों को करीब रोजगार भी मिला। और इसी रोजगार के कारण कोई व्यक्ति सामने भी नहीं आया, क्योंकि वो लोग कमा रहे हैं, सिंपल उसमें वर्क चल रहा है, काम चल रहा है। और इसी को एक जो विष्ट करके एक व्यक्ति है, जो एक प्रकार जिसे कह सकते हैं वो प्रॉपर्टी का दलाल, ब्रोकर को दलाल कहते हैं, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में दल्ला कहता हूँ। तो वो जो दलाल है, वो दलाल कुदरती मेरे पास आता है। मेरी भी एक शौक थी कि आप इसको बेचोगे, सेल करोगे। मैंने कहा हाँ भाई बेचूंगा, सेल करूंगा। कौन नहीं चाहता कि अपनी प्रॉपर्टी का रेट लगाना। मेरी गामनी रोड पे एक प्रॉपर्टी है, तो वो आया और बार बार आके वो मुझे पैनिक करने लगा। फिर बातों ही बातों में उसने कहा ये जो आप पर्लवाइन करते हैं ये मैंने भी किया हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसमें तो बहुत कमाई है। मैंने कहा इसमें बहुत अच्छी बात है, कमाई तो है, जब कमाई है तो ठीक है, आप बताइए क्या कर रहे हैं। कहने लगा कि हम कुछ अलग करते हैं और ये नीरज गुप्ता को फंसाते हैं। अच्छा, जो उसकी मेरे पास है रिकॉर्ड है, मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा, मैं आप सबको वो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी रिकॉर्डिंग देखी है, मेरी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग कंपनी से चलती है। तो वो मुझसे एक रिकॉर्डिंग में कहता है कि एक आदमी मेहरा का, जो मैंने कहा मेहरा को कौन लाया, कुलदीप लाया। कहता नहीं, मना कर रहा है उस रिकॉर्डिंग में। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, देखिए कुदरती मिल जाती है। मैंने कहा कुलदीप लाया, कहने लगा नहीं। मेरा भी दिमाग घूम गया। आज वो मैंने रिकॉर्डिंग निकाल ली और तैयार की, और ऐसी बातें निकलते निकलते वो मुझसे कहता है कि आप मेरा साथ दो। वो कह रहा है, अब मैं वो सारे एविडेंस आप लोगों को दूंगा, आप काट छाट करके रख लेना। और वो एविडेंस नहीं, काट छाट हम क्यों करेंगे, काट छाट का काम हमारा है। काट छाट का मतलब ये है कि मैं सारी रिकॉर्डिंग आपको दूंगा, काट छाट कर लेना। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सारी रिकॉर्डिंग आपको दूंगा, आप उसमें काट छाट कर लेना जी, क्योंकि कोर्ट में जो जाएंगी तो पूरी जाएंगी, आपको जितना चाहिए उतना लेना। चलिए बात का आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो कहता है कि आप एक काम करो, अगर आप मेरा साथ दोगे, एक उसमें ऑडियो वायरल हो रही है, अगर आप मेरा साथ दोगे तो आपको कुछ दिन जेल में रहना पड़ेगा। मैंने कहा मुझको जेल में रहना पड़ेगा? कहने लगा हाँ। इतना बोलते ही मेरा पारा हो गया ऊपर, और मैंने उसको जो कहना था, मुझे भी याद नहीं मैंने क्या कहा, बट मैंने जो कहा बहुत अच्छा कहा और बहुत सटीक कहा, और वो उसके दिमाग पे छोड़ो सबके दिमाग में सेट हुआ कि मैं ऐसा ही हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि आप सबको भी ऐसा बनना चाहिए कि अगर आपके गिरेबान पे कोई हाथ डालता है तो आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। पहले तो लड़ो मत, और लड़े तो फिर छोड़ो मत। अब कैसे, वो तो छुट्टी तो गया, तो अब तो कोई काम, कल केस भी खारिज हो गया, वो अपने घर चला गया, आप अपने घर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे का क्या रहेगा? क्योंकि आरोप लग गया आप पे, समाज में छवि भी खराब हो रही है। हमारी कोई छवि खराब नहीं, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, पहले तो नाम हुआ ना। हम तो अब हमारा तो अब आएगा ना, उसने तो जो करना था कर दिया, अब हमारी तैयारी है। अब जनता जनार्दन, आप जनता हो और जनार्दन के सामने मैं आया हूँ, आप लोगों के सामने अपनी सफाई पेश। नीरज गुप्ता जी को क्यों इसमें पूरा लपेट लिया गया? लड़ाई आपकी है, केस डिस की है। नीरज गुप्ता कल के केस में कोई नाम भी नहीं है, लपेटा क्यों जा रहा है? मतलब ज्यादा बड़े लोग गर्दन काटने के लिए समझ लीजिए। आप मुझे बताइए, मक्खी नमक पर आएगी या शहद पर आएगी? मक्खी किस पर? आप नमक है, शहद नीरज गुप्ता है। सदैव मक्खी मीठे पर बैठती है। और मैं आपसे करूँ, आप नमक है, शहद नीरज गुप्ता है। मैं तो अलग हूँ,
मुझको तो बिल्कुल यूज किया गया। नाम तो आपका केस में आ रहा है। हाँ, मुझको यूज किया। और नीरज गुप्ता का नाम नहीं आ रहा है और बदनाम उसे किया जा रहा है। ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। ये इन लोगों का क्या होता है कि ये लोगों की ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये एक लीगल कॉन्स्पिरेसी है कि क्या करे, एक समूह बना ले। समूह बनाने के बाद यदि अपने समूह का एक व्यक्ति खुद से जेल चला जाए तो जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो आरोपी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब एक आरोपी अपने साथी का नाम ले देता है तो वो साथी चाहे आरोपी है या नहीं उसको आरोपी करार कर दिया जाता है। ऐसी तो कोई साजिश नहीं थी। जैसे कि ऐसी तो कोई साजिश नहीं थी। जैसे कि वो आपको भी एक आरोपी, पर्ल वाइन का एक आरोपी बनाकर जेल में भेजने की बात कर रहा है। उसके बाद आप यदि नीरज गुप्ता का नाम लेते तो नीरज गुप्ता का जेल जाना तय था। ये तो मूर्ख आदमी है। ना तो मैं जेल जाता ना वो जेल जाता। मेन चीज था पैसा ठगना। जेल का तो मैटर ही नहीं है। उनके शब्द जो थे, जो उनका ही जो शब्द थे, जो उनकी क्वालिटी थी वो बिल्कुल बेकार थी। जो उनकी फील्डिंग थी वो बिल्कुल बेकार थी। उन लोगों ने जो कहानी रची वो कहानी बड़ी ठगने वाली कहानी थी। ये लोग ठग हैं। ठग का काम क्या होता है? वो सारे हथियार प्रयोग करता है। ठग का मेन काम क्या होता है? सारे हथियारों का प्रयोग करता है। तो वो ठगते हैं, सिंपल बात। कुछ ठगी हुई भी क्या? कुछ पैसे देने के बाद आपने कही उनसे कि चलिए काम खत्म करते हैं, कुछ लेने के बाद खत्म करते हैं। कसाई का माल बकरा खा सकता है क्या? हम उनसे छीन के खा जाएंगे? वो हमसे लेंगे क्या? हमारा खून पसीने की कमाई का पैसा है, ऐसे नहीं देंगे। परंतु इसमें राजनीति कारण आया। वो व्यक्ति जो था, जो अभी हारा, उसने खींच उतारी। हालांकि हारने वाला व्यक्ति रोहतास, हालांकि उसने तो विष्णु ने माफी मांगी। एक बार नहीं, कई बार माफी मांगी, हर बार माफी मांगी। उसने तो जबरदस्ती उनको लाया। पता नहीं क्यों इस तरह से करते। आप भी भाजपा के नेता है क्या? नहीं, मैं योगा कराता हूं। तो आपका जो भाजपा से संबंध नहीं है तो रोहतास चौधरी आपका दुश्मन क्यों? रोहतास तो हमारा भाई था पहले इलाके की वजह से, और एक पारिवारिक बेस के किसने उतार रहा है? चीज इसलिए उतारी कि एक बार हमारे पिताजी ने उसको चाटा मारा, भरे रोड पर मारा चाटा। उनके मारे सारी दुनिया को पता है। वो जब से हमसे दुश्मन है। हमारे पिताजी ने नीरज गुप्ता ने 10 करोड़ की मानहानि की बात करी है कि उसको बेवजह इस केस में लपेटा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। क्या आप भी कोर्ट का रुख करेंगे किसी मानहानि का? कोई मैं सबसे पहले आप लोगों के द्वारा नीरज गुप्ता से गुजारिश करूंगा कि वो 10 करोड़ का ना डालें, इन पर 100 करोड़ का डालें। उन्होंने भी तो 300 करोड़ ठगी का डाला है, तो 10 करोड़ तो बहुत कम है। नहीं, कोर्ट की फीस भी सबमिट होती है ना। जब मानहानि का मुकदमा आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट की फीस देनी पड़ेगी। 10 करोड़ के लिए भी करीबन 25 लाख से ऊपर की फीस कोर्ट में देनी पड़ेगी साहब। 1 करोड़ फीस दे देंगे। दिक्कत क्या है? जब 50 लाख कोरोना फंड में दे सकते हैं, जो वहां से उसका मकान बिकेगा वो सारा का सारा प्रधानमंत्री फंड में दे देंगे, क्योंकि दानी है वो तो। और दानी को तो एक छोटी मोटी चीज क्या होती है, बहुत बढ़िया, तो उनको पता चलना चाहिए। खुद अजय चौधरी दानी है, समाज सेवी है। 50 लाख रुपए का दान राशि पीएम केयर फंड में, 18 लाख की एम्बुलेंस, लगातार कोड़ियों को ये बहुत लंबे समय से 18 लाख राम मंदिर में और गोदान दिया। और न जाने कोरोना किट कितनी दी, उनका तो पता ही नहीं है। फिर इतना होने के बाद समाज का एक व्यक्ति खड़ा होता है, लाछन लगा देता है, और लाछन लगाने का प्रतिक्रिया भी आनी स्टार्ट हो जाती है। समाज को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आज जो लोलुपता इससे समाज में जो इस तरह के लोग हैं वो किस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए इतने अच्छे समाज सेवी की छवि खराब करने में लग गए, कैसे मानते हैं? अरे ये समाज है। आपको पता है कि राम के समय में भी धोबी के कहने पर सीता को छोड़ना पड़ा। तो ये तो समाज है। समाज सब जगह समान है, क्योंकि वो लोग भी पहले थे, आज भी वही लोग हैं। कोई बदले तो है नहीं। काल बदल रहा है, समय बदल रहा है, परंतु परिस्थितियां वही है। इंसान बदल के आ रहा है। चलिए, जिस तरीके से पूरे गौड़ा क्षेत्र में इस समय एक चर्चा का विषय नीरज गुप्ता के ऊपर 30 करोड़ की ठगी का आरोप है, उस आरोप को लगातार खारिज किया गया, चाहे वो समाज हो, चाहे अजय चौधरी जी हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो थाने हो। और जब सारी जगह से नकारा जा रहा है तो जो खींच है वो अभी अजय चौधरी ने बताया कि इनके पिताजी का कुछ विवाद रहा, लेकिन जिस तरीके से एक सामान्य सी महिला नीरज गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता इस बार नगर निगम के चुनाव में एक अच्छे बहुमत से यहाँ पर विजयी हुई, इस बड़े से नेता, क्योंकि एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और बाहुबली नेता है साहब, और क्षेत्र के मजबूत नेता कहलाते हैं, पच नहीं पा रही है। पिताजी से मिल सकते हैं आप, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे 85 के मिल सकते हैं, बताएंगे। उन्होंने एक रैप्टा मारा, दूर जाके पड़ा, देख लीजिए। तो ये तो उनका पारिवारिक विवाद था, लेकिन एक खींच ये भी थी कि एक सामान्य सी महिला
प्रीति गुप्ता कैसे इस बड़े नेता को हरा देती है और क्या षड्यंत्र और क्या गंदी राजनीति इस छोटे से क्षेत्र में रची जा रही है। लेकिन लगातार साथ नीरज गुप्ता का समाज में दिया है, हम खुद उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और हर उस पहलू को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे जिसमें उनकी छवि को बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि छवि तो ऐसी नहीं है कि साहब वो बिगड़ सके और सच्चाई केवल विचलित हो सकती है, परेशान हो सकती है, डगमगा सकती है, पराजित नहीं होगी। समय लगेगा और सच्चाई सबके सामने आएगी। रोहतास जी यदि 10 करोड़ का डिफेमेशन का मुकदमा नीरज गुप्ता जी केस पर डालते हैं तो साहब 10 करोड़ की रकम चुकाने के लिए आपको भी तो कुछ प्रयत्न अब करने पड़ेंगे और आगे का समय है, अब देखने लायक रहेगी कि किस तरीके से यह पूरा विवाद अब कोर्ट का रुख होता है और कोर्ट के रुख के बाद उसका क्या निर्णय और क्या फैसला आता है। लगातार इस खबर जी अगर मेरी कुछ बात लेंगे तो मैं बताना चाहूंगा, मुझे कुछ बात याद आ रही है, बता सकता हूँ मैं आपको? बता दीजिए। मुझे याद है कि 5-6 साल पहले जब ये निगम बना था, निगम पार्षद, तो मेरठ से ये लोग सिजरा लाए। सिजरा कपड़े पे बनता है, सिजरा। हाँ। वो सिजरा जब ये लोग लाए और सिजरा लाने के बाद जब इन्होंने सिजरे को खोला पता चला इनकी जमीन को झोड़ में है और वो सिजरा इन्होंने लिपेटा और वापिस कर दिया। चलिए एक आरोप नया निकल के आ गया। देखिए सत्य आरोप नहीं है। अरे ये आरोप मैं तो फैक्ट टू फैक्ट बोल रहा हूँ। इसने एक ईमानदारी से कार्य किया कि मैं ईमानदार हूँ। और अभी ज्यादा दूर मत जाना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी खुद की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में इसने गोल क्या बोलते हैं उसे, लोहे का गेट लगाया, लोहे का गेट। और जो लोहे का गेट लगाया वो पता है कौन सा लगाया है? आपको जानता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जाके देखो इसने रोड का बोर्ड कटवा के अपने बिल्डिंग में लगाया, घर में जाके खोल के देखो और उस पर लिखा हुआ है जिस समय निगम पार्षद था और उसकी जो डिटेल इसने तालिकाएं बनाई है। बैंक की पुरानी बिल्डिंग, बैंक तो खाली हो गया, बैंक मैनेजर को जूता मारा, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। और उसमें मैंने अभी देखा यार यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड सरकारी था जिसपे इसने धनराशि लिखी थी, इतना पैसा इतना, वो लोहे का बोर्ड था, वो कटवा के इसने अपनी बिल्डिंग में दरवाजा बना रखा है। और हकीकत है, मैं आपको हकीकत अभी दिखा दूंगा, देखो। चलिए ये भी तस्वीरें लेंगे और लगातार अब पर्दे खुलेगी और प्याज के छिलके हिसाब जितने उतारोगे उतरते चले जाएंगे। आंसू किस किस के आएंगे वो अब देखने वाली बात रहेगी और लगातार खबर के साथ बने रहेंगे। मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन गुलशन के साथ लीड दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।